हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण आज के समय गर्भावस्था से लेकर शिशु और किशोरावस्था तक बच्चों में बेसिकली मानसिक रोग, अस्थिरता तक की समस्या क्रिएट कर रहा है, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो। आश्चर्य इस बात पर भी होना चाहिए कि इसका प्रभाव खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज्यादा होने की संभावना है। ऐसा स्टेटमेंट मेरा नहीं, बेसिकली ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के द्वारा करे गए एक रिसर्च का परिणाम है, एक रिसर्च का कंक्लूजन है, जिसमें यह बताया गया कि यदि किसी स्थान पर पर्टिकुलेट मैटर अर्थात वो कण जो हवा में उतराती हुई अवस्था में रहते हैं, महीन कण होते हैं और मानव शरीर में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, अगर इन कणों का परसेंटेज अगर हम देखें तो लगभग 0.72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर उपस्थित है, अगर तो मानसिक रोग से लेकर असामान्य स्थितियों तक के निर्मित होने की संभावना 11% बढ़ जाती है। अब यह जो वायु प्रदूषण है, यह वायु प्रदूषण खासा प्रभावित करने वाला है आने वाले समय में भारत और हमारे पड़ोसी देशों को। ऐसा कंक्लूजन कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के द्वारा करे गए अपने एक सर्वेक्षण में, अपने एक रिपोर्टिंग के मेथड में, जहां यह बताया गया कि अगर कोई किशोरावस्था या फिर शिशु अवस्था, इवन प्रेगनेंसी की कंडीशन में फीमेल पर्टिकुलेट मैटर पर्टिकुलेट मैटर अर्थात PM मैटर 2.5 के संपर्क में आती है, तो अब यहां जानने योग्य बात है कि यह इतना खतरनाक क्यों है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई ये कि यह जो सर्वेक्षण है, यह सर्वेक्षण कितना तथ्यात्मक रूप से सही है, इस पर थोड़ी चर्चा करें अगर, तो हम पाते हैं कि इस अध्ययन में लगभग 9000 से अधिक प्रतिभागियों को जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। साथ ही लगभग 14,000 के करीब जो है वो गर्भवती महिलाओं का भी सर्वेक्षण करा गया। यानी कि कुल मिलाकर हम संख्या के आधार पर इसे एग्जामिन करें सर्वेक्षण को, तो संख्या काफी संतोषजनक है। यानी कि सर्वेक्षण की सही होने की या फिर इसके एक्यूरेसी पर सवाल या निशान नहीं लगता, क्योंकि पर्याप्त नंबर में डेटा इकट्ठे करे गए थे। बीते कुछ वर्षों में यह भी पाया गया कि भाई ऐसे कुछ सर्वेक्षणों में कुछ सैकड़ों की संख्या में ही डेटा संकलित करे गए और उस आधार पर कुछ परिणाम निकालने की प्रयास करे गए, जो कि अंततः यह पाया गया कि डेटा डेफिशिएंसी की समस्या से ग्रस्त थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के द्वारा करा गया यह निरीक्षण, यह करा गया परीक्षण, यह करी गई रिपोर्टिंग बेसिकली कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज डेटा बड़ी संख्या में इकट्ठा करा गया था। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां करा क्या गया है। तो यहां पर डेटा के संकलन के आधार पर जो अलग अलग जीवन के स्तर में होने वाले परिवर्तन है, खासकर मानसिक स्थिति में, उन्हें नोटिफाई करा गया। अलग अलग स्थिति में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति को एग्जामिन करा गया, जहां यह पाया गया कि ना केवल किसी स्थान पर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का होना, इवन उस स्थान पर हरियाली की स्थिति अर्थात उस स्थान पर आसपास कितनी हरियाली है, और साथ ही तीसरा एक बड़ा मापदंड इसमें ऐड करा गया था। वो मापदंड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोड़ा गया एक नया मैटर था भाई उस स्थान पर ध्वनि प्रदूषण अर्थात उस स्थान पर साउंड, उस स्थान पर जो है आसपास की एम्बियंस वॉइस कितनी है, नॉइस कितनी है। ये 3 फैक्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। उस स्थान पर पर्टिकुलेट मैटर का होना, उस स्थान पर ग्रीन बेल्ट का कम होना और ध्वनि प्रदूषण का अधिक होना, ये 3 ऐसे फैक्टर पाए गए। अगर ये तीनों फैक्टर उपस्थित हैं नकारात्मक रूप से, तो कहीं ना कहीं गर्भावस्था के दौरान जो महिला है यानी कि जो फीमेल है और साथ में जो इन्फेंट्स हैं यानी कि उनकी जो संततियां हैं, उन दोनों में ही नकारात्मक प्रभाव हैं, और खासकर बच्चों में। शायद ये जानकर काफी ज्यादा परेशानी आप में और लोगों में आएगी, क्योंकि भाई ये वो कंडीशन है जहां आप 3 बातें नोटिस करेंगे।
सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बीते कुछ वर्षों में इन चीज को नोटिस करा है कि समय के साथ बढ़ती हुई एक बीमारी आपको जन्म लेती हुई दिख रही है। बीमारी है एंजाइटी, बीमारी है डिप्रेशन, बीमारी है बहुत छोटी समस्या को मानसिक रूप से बहुत बड़ा समझना। बच्चों में खासकर यह देखने को मिल रही है, जहां किसी एक छोटे से विषय को देखकर भी, एक छोटी सी समस्या को देखकर भी जो चिल्ड्रंस हैं बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में, बहुत जल्दी ही एंजाइटी की कंडीशन में पहुंच रहे हैं। इसका कारण वास्तविकता में मनोविज्ञान और ये रिसर्च ये कहती है कि आसपास के स्थान पर स्थित वायु का प्रदूषण मानव शरीर में सांस के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। इस माध्यम से रक्त में होते हुए ये बॉडी में जब प्रवेश करता है तो ऑर्गन्स को, अर्थात हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। अगर इसका स्तर, जो आंकड़ा मैंने आपको बताया 0.73 माइक्रोग्राम के अगर आसपास है, तो शायद शरीर के उन ऑर्गन्स को डायरेक्टली इफेक्ट ना करे जिन्हें हम बेहतर तरीके से जानते हैं, शायद लंग्स या हार्ट। लेकिन यह जो परसेंटेज है 0.73 माइक्रोग्राम का, इस परसेंटेज, इस मात्रा के अधिक होने पर यह वास्तविकता में ब्रेन के न्यूरोनिक सिस्टम पर इफेक्ट कर रहा है। यह रिसर्च साइंटिफिकली इसे प्रूफ करती है। इससे मानव में कहीं ना कहीं जो दो मानसिक बीमारियां मैंने बताई वो उपज रही हैं। आज से कुछ समय पहले एक और रिसर्च आई थी जिसके बारे में उस समय इतनी चर्चा नहीं हुई, पर अब चर्चा है, बिकॉज रिलेवेंसी है। आप यहां पाएंगे कि उस रिसर्च में यह बताया गया कि भाई जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, आई थिंक आपने स्मॉग के बारे में आज से 6-7 महीने पहले जरूर सुना होगा। यह फोटोकेमिकल स्मॉग या प्रकाश धुंध कोहरा, यह ठंड के समय खासा दिल्ली और उत्तर भारत की बेल्ट में आजकल दिखाई देता है। यह प्रकाश धुंध कोहरा मेंटल रिटार्डनेस तक क्रिएट करता है, इनफर्टिलिटी तक लेकर आता है। यह एक बड़ी और गंभीर समस्या है। और आप ध्यान दें, उसी समय आप नोटिस करेंगे कि पर्टिकुलेट मैटर, अर्थात जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं 2.5, इस पर्टिकुलेट मैटर का भी परसेंटेज इंक्रीज होता है। यानी कि इस रिसर्च के पहले प्रकाश धुंध कोहरे के माध्यम से तो हमें यह पता था कि जो इन्फेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, इनमें खासा प्रभाव होता है, मेंटल रिटार्डनेस तक, इनफर्टिलिटी तक क्रिएट होती है। लेकिन अब जो ऑब्जर्वेशन का दायरा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिकॉज पर्टिकुलेट मैटर भी इसमें एड ऑन हुआ है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना वाजिब है। आप जरूर इस प्रश्न को पूछेंगे कि सर, ये तो मैटर पूरे दुनिया के लिए है, हम सर्किल इंडिया को ही क्यों कर रहे हैं? प्रश्न वाजिब है, लेकिन उत्तर भी इसका क्लियर है। भाई ध्यान से देखिए, और यह काफी ज्यादा शॉकिंग भी है कि वास्तविकता में हम दुनिया के सबसे विकसित देश नहीं हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने यूरोप या यूएसए को पीछे नहीं छोड़ा है। लेकिन बात यह है भाई कि भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये 3 दुनिया के सबसे प्रदूषित देश हैं वायु प्रदूषण के मामले में, जबकि हमने अभी उस स्तर का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करा, उस स्तर का विकास गेन नहीं करा जिस स्तर का विकास वास्तविकता में पश्चिमी देशों, खासकर यूरोप और यूएसए में हुआ। उस विकास की होड़ में चलते हुए कहीं हम अपनी वायु को बहुत ज्यादा प्रदूषित ना कर दें, और इसका प्रभाव आने वाली जनरेशन्स में अभी से दिखना स्टार्ट हो चुका है। एक बार आप ऑब्जर्वेशन करें अपने आसपास, आपको मानसिक रोग, मानसिक विकार जैसी समस्याएं आपके आसपास जरूर दिखाई देंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये अब भारत में केवल पेपर्स तक सीमित नहीं है, आसपास दिखाई दे रहा है। अब भाई इस समस्या का समाधान सीधे तौर पर अगर हम कहें तो भाई अराजकतावादी सोच के अनुसार तो सीधा यह कह दिया जाता है कि भाई हमें औद्योगिकरण नहीं करना चाहिए, परंतु इस समस्या का समाधान यह नहीं है। वास्तविकता में समस्या का समाधान आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिखेगा, इंडिया के एक्शन प्लान में दिखाई देगा। इंडिया लगातार इस चीज को कंसर्न से लेते हुए उसके लिए कार्य कर रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स को बार बार जज करना,
एक्शन प्लान्स को ट्रिगर करना, इसका बेहतर एग्जांपल है दिल्ली, जहां जैसे ही प्रदूषण का स्तर एक सीमा के बाहर जाता है, ग्रेडेड एक्शन प्लान को फॉलो करा जाता है। व्हीकल्स की एंट्री बैन कर दी जाती है, कुछ विशेष प्रकार के डीजल वाहनों की एंट्री रोक दी जाती है, वाहनों का चालन सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार के एक्शन प्लान सराहनीय है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि इस प्रकार के एक्शन प्लान हमारी बी और सी क्लास सिटीज के लिए भी ट्रिगर करे जाएं। यह बेहतर अप्रोच होगी रादर देन हमें अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करना। हमें इस इमिशन को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जो नो डाउट सरकार अभी करने का प्रयास कर रही है और आगे भी इस प्रयास को जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं अक्सर न्यूज में नहीं रहा करते, बट ये टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ध्यान दें, अगर आप आईएएस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी प्रिपरेशन को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने की। कैसे? तो ध्यान दीजिए, स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी कराते हैं, इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 10 मई से। 10 जून से जो ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, माफ कीजिएगा, इन क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो ये बैच 10th है इस साल का। इस बैच में एनरोल करना आपकी जर्नी को और भी ज्यादा एडवांस बनाएगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो ध्यान से सुनिए। P2I बैचेस में एक तो भाई इन क्लासेस के माध्यम से आपका प्री और मेंस का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, और वो भी पूरी गुणवत्ता के साथ। इतना ही नहीं भाई, आपने जो चीजें आज पढ़ी हैं 10 से 11 महीने के बाद हो सकता है आप उन चीजों को भूलें। तो इस समस्या का समाधान है स्टडी आईक्यू का SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत आपके प्री को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाया जाएगा। अर्थात वो सारी चीजें जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी हैं, इन्हें दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा एक क्रैश कोर्स के माध्यम से। सारा सिलेबस कवर होने पर आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। इतना ही नहीं, आपका प्री जैसे ही क्वालिफाई होगा डियर, आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर आपको दिल्ली बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा जब तक आप मेंस देने नहीं जाते। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस कॉस्ट को पे करने के बाद आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी। आपको दिल्ली में आकर आपका रहना, आपका सारा खर्च स्टडी आईक्यू उठाएगा। और ये जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये कॉस्ट के लिए विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि आपको यूज करना है एक कोड। ये कोड है AK लाइव का। इस कोड के बिना अगर आप एनरोल करते हैं तो कॉस्ट आपको इससे काफी ज्यादा पे करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, AK लाइव, इस कोड के माध्यम से आप इस कोर्स में जुड़े। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो वेलकम, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और यह अपॉर्चुनिटी अपने अंतिम पड़ाव पर है। अर्थात 5 जून से बेसिकली हमारे ऑप्शनल के बैचेस, अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच ये स्टार्ट भी हो चुका है, क्लासेस चल रही हैं। 5 जून से एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अब अगर आप हमारे ऑप्शनल बैच में जुड़ना चाहते हैं और मुझसे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ कि आप 300+ मार्क्स स्कोर कर पाएं, तो वेलकम, आपका इन बैचेस में स्वागत है। प्री में यह सब्जेक्ट डोमिनेट करता है। 30 से 35 क्वेश्चंस अकेले ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के। यानी कि ये वो ऑप्शनल है जो आपको ना केवल मेंस में हेल्प करने वाला है, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने वाला ऑप्शनल आपका वेट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो एग्जाम सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं और अपने ड्रीम को रियलिटी में चेंज करना चाहते हैं, वो सभी इन बैचेस में आने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इन बैचेस में आएंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।